हम लोग उस दिन ज्यामिति के बारे में पढ़े थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़े थे, क्योंकि बहुत दिन हो गया है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले बिंदु के बारे में पढ़े थे। बिंदु जो होता है ना इसकी ना लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे किसके बारे में, रेखा के बारे में। तो रेखा के बारे में पढ़े थे कि इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, कोई अंत बिंदु नहीं होता है, ठीक है। तो जब अंत बिंदु नहीं होगा तो इसकी लंबाई भी हमारा निश्चित नहीं होगा, लंबाई जो होगा वो निश्चित नहीं होगा ना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे रेखाखंड के बारे में, और इसमें बताए थे इसका दो अंत बिंदु होता है, दो अंत बिंदु होता है। और जब दो अंत बिंदु होता है तो इसका लंबाई भी हमारा निश्चित होता है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे किरण के बारे में। लिखना नहीं है, उस दिन लिखवाए थे, ठीक है। किरण के बारे में बताए थे कि इसका एक अंत बिंदु होता है, इसका एक अंत बिंदु अंत बिंदु होता है। अगर बिंदु की बात करें, पॉइंट की बात करें तो पॉइंट ऐसे होता है क्या। अगर रेखा की बात करें तो यहां पर इस तरह होता है, इसको हम रेखा बोलते हैं। अगर रेखा खंड की बात करें तो ये इस तरह होता है, इस तरह बताए थे क्या। किरण की बात करें तो एक अंत बिंदु होता है, इस तरह निकलता है किरण, इस तरह, ये सारा किरण होता है। तो किरण में एक अंत बिंदु होता है, ठीक है, एक ही अंत बिंदु है और जैसे किरण निकल रहा है। और उसके बाद हम लोग पढ़े थे रेखा के बाद रेखाखंड, पिछले क्लास में करवाए थे ना, वो वीडियो भी अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। दोबारा क्या लिखवाए, टाइम वेस्ट होगा, हमको क्वेश्चन भी करवाना है, एक ही चीज़ बार बार करवाएंगे दिक्कत हो जाएगा ना फिर। और उसके बाद हम कोण के प्रकार के बारे में बताए थे। पहले बताए थे आपको न्यून कोण के बारे में। न्यून कोण क्या होता है, 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है क्या। जैसे 30 डिग्री हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, ये सारा जो होता है आपका न्यून कोण होता है। और उसके बाद बताए थे आपको समकोण के बारे में। किसके बारे में, समकोण के बारे में। इसमें जो कोण होता है हमारा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। जिसका 90 डिग्री होता है वो समकोण होता है। और उसके बाद आपको बताए थे हम अधिक कोण के बारे में। अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। जैसे आपका हो जाएगा 110 डिग्री, 170 डिग्री, ठीक है, 160 डिग्री। तो ये सब जो होगा आपका अधिक कोण होगा। और आखिर में जो बताए थे आपको बताए थे रिजु कोण के बारे में, जिसके बाद क्लास ऑफ हो गया था। तो रिजु कोण बताया था कि इसमें जो कोण होता है हमारा 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री कोण है तो उसको हम बोलेंगे रिजु कोण, या उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल्स। और ये ऐसे बनता है। आप लोग चांद को देखे होंगे ना, चंदा इसको बोलते हैं, उसमें 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक होता है, 180 डिग्री होता है। तो रिजु कोण होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री है तो समझो कि वो कौन सा कोण है, रिजु कोण है, ठीक है। और उसके बाद होता है प्रतिवर्ती कोण। कौन सा होता है, प्रतिवर्ती कोण। तो ये कोण जो होता है ये आपका 180 डिग्री से ज्यादा होता है। और ये तो लगभग बता रहे हैं ना, प्रतिवर्ती कोण बता रहे हैं कि 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है। इसको हम प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। अरे वीडियो बन रहा है, अब हम क्या करें बताओ।
इसको बंद ही कर दे। इसमें लिख देते हैं हिंदी में, ठीक है। इसको लिख देते हैं कि 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। और ऐसे कोण को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। ऐसे कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, 180 से ज़्यादा ले लो, 270 हो जाएगा, 310 हो जाएगा, 190 डिग्री हो जाएगा। तो ये सब सारा कोण जो होता है ये प्रतिवर्ती कोण होता है। देखिए थोड़ा सा आप लोग जल्दी लिखने की कोशिश कीजिए, 1 घंटा टाइम मिलता है, 1 घंटा में मैथ कुछ नहीं होता है। लाइन में सब लगा हुआ है। अभी मेरे पास तुरंत इम्तियाज सर का क्लास है। डिस्कस मत करो आप, जो छूट जाएगा। अगर आप YouTube तो सब चलाता होगा, देख लेना वहाँ पे, बस हो गया। ऑप्शनल है हमारे पास। आगे जो कोण है आखिरी, वो पूर्ण कोण, या इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल्स, ठीक है। तो ये सीधा क्या होता है? 360 डिग्री। अभी क्रिकेट में प्रयोग होता है ना, 360 डिग्री एंगल क्या है। तो पूरा जो ये होता है, ये पूरा 360 डिग्री होता है ना। अगर इसको देखा जाए तो ये तुम्हारा 180 और ये भी तुम्हारा, तो टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री हुआ ना। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है। प्रतिवर्ती नहीं, सॉरी, पूर्ण कोण, ठीक है। पूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री होता है। पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। कोई भी दो कोण को जोड़ करके अगर हमारा 90 डिग्री का कोण आता है तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x + y बराबर 90 डिग्री। लिखने दो। जैसे अगर एक पूरक कोण हमारा दिया है, अगर दूसरा निकालने बोलेगा तो सीधा उसको 90 में उतना घटा देंगे तो दूसरा हमारा निकल जाएगा। क्या? अगर एक पूरक कोण हमारा दिया है, दूसरा निकालना है तो 90 में उतना क्या करो, उसको घटा दो तो हमारा निकल जाएगा। जैसे एक, अरे भाई x + y 90 है, अगर y का मान निकालेंगे तो x इधर जाएगा तो प्लस में इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस में। हाँ देते हैं। जैसे मान लो एक कोण का मान दिया है 40 डिग्री, तो कह रहा है कि दूसरा पूरक कोण क्या होगा? तो सीधा उसको हम दूसरा पूरक कोण अगर बोलेगा तो हम क्या करेंगे? 90 में उतना घटा देंगे। 90 - x कर दो। तो अगर एक कोण का मान दिया है तो 90 में क्या करो? 40 घटा दो तो हमारा कितना आ जाएगा? अगर 50 और 40 अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना पूरा हो रहा है? 90 हो रहा है ना। तो दोनों कोण क्या हो गया? हमारा पूरा कोण हो गया ना।
तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। कोई भी एक कोण का मान अगर दिया है तो दूसरा पूरा कोण हम 90 डिग्री में उतना घटा करके निकाल सकते हैं। ये हो गया। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखे हैं कि एक पूरक कोण जो है दूसरे कोण के 3 गुने से 5 अधिक है, तो वो कोण ज्ञात करें। बाद में लिखना है, इसका सॉल्यूशन करने तो पहले। तो हम एक कोण को x मान लेते हैं, ठीक है। पहला कोण को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। उतारना नहीं है, बाद में उतारना, पहले देख लो कैसे बन रहा है। तो पहला कोण को हम क्या मान लिए, x मान लिए। तो दूसरा जो कोण हमारा होगा, तो दूसरा कोण क्या बोल रहा है कि दूसरा कोण जो है वो 3 गुने से 5 अधिक है। 3 गुना का मतलब 3x हो जाएगा। 3 गुना का मतलब क्या होगा, 3x होगा ना। और कितना अधिक है, तो उसमें हम 5 जोड़ देंगे। अधिक का मतलब क्या होता है, जोड़। अधिक का मतलब होता है जोड़, और कम का मतलब क्या होता है, घटा देना है। तो अधिक बोला है ना, और कितना अधिक बोला है, 5। तो हम 5 क्या कर दिए, तो पहला हमारा x हो गया, और दूसरा कोण हमारा कितना हो गया, 3x + 5 हो गया। और दोनों कोण जो है वो हमारा कौन सा कोण है, अभी हम बताए थे कि दोनों कोणों का योग जो होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। कितना होता है, होता है ना। तो अगर x का मान हम, पहला x हो गया और दूसरा कोण का मान हो गया 3x + 5, बराबर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो x और 3x कितना हो जाएगा, 4x + 5 बराबर 90 डिग्री। तो 4x बराबर हो जाएगा 90 - 5, इसको इधर भेजेंगे ना। तो 4x बराबर हो जाएगा 85 डिग्री, और x का हम निकालेंगे 85 डिग्री बट्टे 4। तो जो भी आएगा इसको भाग दे दो। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना हमारा x का मान आएगा। क्या, क्योंकि ये पूरा कोण है ना, तो पूरा कोण का योग जो होता है x + y बराबर होता है हमारा 90 डिग्री। तो पहला हम कितना माने, x, और दूसरा कोण हमारा कितना है 3x + 5, दोनों को जोड़ दिए। x और 3x 4x हो गया, + 5 हो गया, और 5 को उधर भेजा माइनस में हो गया। तो 90 में 5 हो गया हमारा 85 ना। तो 4 से भाग देंगे तो 21.25 आ जाएगा। हो गया। आगे देखते हैं समपूरक कोण के बारे में। समपूरक कोण क्या होता है,
क्या एक मिनट हमको बोलना है तो कोई सवाल का जवाब देना है। तो ये देखो इन दोनों गुणों में है ना, जब बराबर गिरे लाते हैं तो गुना जो है वो भाग में कन्वर्ट हो जाता है और भाग होता है वो गुना में कन्वर्ट हो जाता है, जोड़ होता है वो घटाव में। ठीक है, इसको बता देते हैं। अगर कोई प्लस है बराबर गिरे लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, गुना में तो हो जाएगा भाग में, और भाग में है तो वो हो जाएगा गुना में। तो ये आपको नियम पता होना चाहिए। अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, सरलीकरण कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो आप नहीं कर पाइएगा। फिर एक बार बता दिए ना सर, पता हो जाएगा। तो बता तो दिए, अब क्या बताएं? अरे प्लस में है बराबर इधर लाएंगे किस में हो जाएगा, ये तो लिख दें। अब क्या बताएं? माइनस में इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, गुना में तो भाग में हो जाएगा, भाग में तो वो तो लिख दें। अब क्या करें, आप पूरा हिंदी में लिख दे। बताओ, मैथ है ना, मैथ में सब चीज़ उसको, अरे नया क्या, ये तो सिंपल सा चीज़ है, इसमें नया क्या है बताओ। आगे संपूरक कोण, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो ऐसे दो कोण संपूरक कोण कहलाते हैं। यानी x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अरे गप मत करो तुम लोग रे। जैसे 110 और 70 डिग्री हो जाएगा, 130 डिग्री और 50 डिग्री हो जाएगा, 140 डिग्री और 40 डिग्री हो जाएगा। तो ये सारा जो कोण है संपूरक कोण कहलाएगा, क्योंकि इसका जो योग है वो कितना है 180 डिग्री आ जाएगा। क्या वो सब कोई लिखे थे? अरे तुम लोग इतना चिल्ला रहा है क्या, बताओ।
चलो लिख लो जल्दी जो नहीं लिखा। 80 डिग्री और 100 डिग्री, ठीक। इसमें है कि दो कोण का योग 180 होना चाहिए, ठीक है। कोई भी दो कोण जोड़ करके 180 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है शीर्षा भूमिक कोण। आप लोग कैंची देखे है ना? कैंची जैसा ही होता है ये शीर्षा भूमिक कोण। और इसमें क्या होता है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है ना, आमने सामने जो कोण होता है वो बराबर होता है। इसमें ये कोण बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा। तो कोण AOD बराबर जो होगा वो BOC के बराबर होगा, और कोण AOC बराबर जो होगा वो तुम्हारा होगा BOD के बराबर होगा। तो इसमें जो अपोजिट एंगल जो होता है वो हमारा बराबर होता है, तो ये शीर्षा भूमिक कोण होता है। ये AOD है और ये BOC है, ठीक है। आमने सामने कोण बराबर होता है, आमने सामने कोण। क्वेश्चन देखें आप? कुछ बोल रहा है क्या? क्वेश्चन निकाला आप? ये क्या हो रहा? नहीं नहीं, क्वेश्चन हम बनाए हैं। पहला कौन देखते हैं कि x और y जो है वो दो पूरा कौन है, और जिसका अंतर जो है, अंतर का मतलब पता है ना, घटाना, ठीक है। तो यदि x जो है y से बड़ा है तो 2y माइनस 20 डिग्री का मान क्या होगा?
तो देखो x और y दो पूरक कोण है, तो सीधा इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और दोनों का अंतर कितना है, तो x माइनस वाई बराबर होगा ना। तो यहाँ से हमारा माइनस और प्लस कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, 90 और 10 कितना हो जाएगा होगा ना। तो यहाँ से x का मान हमारा निकल जाएगा 100/2, यानी कि हमारा हो जाएगा 50। तो x का मान हो गया, तो हमको y का मान चाहिए। तो अगर x का मान 50 है तो y का मान कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, होगा नहीं होगा बताओ, क्योंकि पूरा कोण है ना, तो दोनों कोण का योग कितना हो जाएगा 90, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है 2y माइनस 20 डिग्री। तो 2y, तो y का मान कितना है 40 और माइनस 20, तो 40 दोनों कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि इसी का मान निकालने बोला है ना, तो इसका मान 60 हो जाएगा। किसी को उतारना है, उतारना उतार लो। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। साइड वगैरह पढ़ाएंगे कैसे बताओ। हो गया, अरे स्पीड बढ़ा रहे। एक कोण बताना हम भूल गए, रेखिक युग्म जिसको बोलते हैं हम लोग, लीनियर पेयर एंगल जो है वो हम बताना भूल गए। उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अभी ये वाला जो क्वेश्चन है उसी तरह बनेगा, यहीं पे बता देंगे हम। हो गया। एक होता है, इधर समझ लो, यही बता देते हैं हम। रेखिक युग्म कोण, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, मान लो कोई हम इस तरह खींच ले, ठीक है। हमको पता है कि यहाँ पर जो कोण बनता है कितना डिग्री बनता है 100 बनता है ना। अब यहाँ पे हम जितना भी एंगल बना लेंगे ऐसे, तो यहाँ पे कितना एंगल हो गया, 3 एंगल बना, क्या कोण बना हमारा 3 कोण बना। तो ये तीनों कोणों का जो योग होगा वो हमारा कितना होगा, होगा ना बताओ। अगर तीनों कोण को हम जोड़ देंगे तो तीनों कोण का मान कितना हो जाएगा 180 होगा ना। तो इसी को हम कहते हैं रेखिक युग्म कोण बोलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि O जो है एक रेखा AB पर स्थित है, एक AB रेखा है उस पर जो है वो O स्थित है। और कह रहा है OC और OD, OC ये OC हो गया और ये क्या हो गया OD हो गया। तो OC और OD जो है वो AB के एक ही तरफ दो किरण है। अगर OC देखा जाए और OD देखा जाए तो 2 किरण होगा ना वहाँ, और ये AB के एक ही तरफ है। आगे की OC किरण जो है वो OA और OD के बीच स्थित है। जो OC किरण है
वो ओ ए और ओ डी के बीच में स्थित है। तो ए ओ सी बराबर 3y, ए ओ सी कितना है 3y है। सी ओ डी बराबर 30 डिग्री, सी ओ डी तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। और बी ओ डी बराबर हमारा हो जाएगा 5y। तो हमको मान निकालना है 4y प्लस 10। क्या करें, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को हम क्या करेंगे और टोटल कितना हो जाएगा, होगा ना। अब ये y और y को जोड़ दो, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 8y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस प्लस में है ना, तो 8y बराबर हमारा हो जाएगा कितना, तो y का मान हो जाएगा 150 डिग्री बट्टे 8। कहीं गलत हो गया क्या, पॉइंट में आएगा ना। ठीक है, 5 और 3 8 हो गया और बट्टे 30 हो गया, तो 180 माइनस 30 हो गया 150। तो 8 एका 8 और 70, तो 8 में 72, 8 8 64, इसको 9 मान लो। ठीक है, y का मान 8 8 64 8 72, हाँ 9 19 डिग्री हो जाए लगभग। y का मान अप्रोक्स ले लो 19 डिग्री। ठीक है, तो 4y प्लस 10, तो 4 गुना 19 और प्लस 10, तो 19 चौके 68 और प्लस 10, उन्नीस चौके 76 होता है। 85 के आसपास ये लगता है कि यहाँ पे 76 हो जाएगा। ठीक है, 76 और 10 हो जाएगा हमारा 86 हो जाएगा, तो वही लगभग 85 अप्रोक्स। ठीक है, 85 लगभग आएगा, 85 डिग्री इसमें पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, या 18 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, 18 पॉइंट कुछ आएगा, तो अगर 18 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चौके 72 हो जाएगा। 72 और 10 कितना हो जाएगा, तो इसमें लगभग जो नियरेस्ट जो है वो आपका 85 डिग्री है। ठीक है, ये जो वैल्यू हम लिए है ना, ये अप्रोक्स लिए 18.56 कुछ आएगा ना, तो उसको हम 19 ले लिए। कहीं गलती तो नहीं लग रहा, गलती लग रहा है क्या, ये तो 3y और 5y 8y प्लस 30, अरे तुम लोग कंफ्यूज कर दिया हमको, बताओ। वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं हम भी। 8y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री, तो 8y बराबर 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो 150 हो जाएगा, तो 150 बट्टे 8, तो 8 एका 8। ठीक है, फिर 8 8 64 और 5 आ जाएगा, ये ना। अच्छा 75 आएगा। ठीक है, तो 4y प्लस 10, तो 4 गुना 18, इसको 19, बात तो वही आएगा यार, 18.75 हम उसी 19 मान लिया। आपको पता है कि 18.5 जो होता है उसको लगभग हम कितना लेते हैं, 19 लेते हैं, तो वही तो हम ले रहे थे। बात तो वही है, बात वही घूम फिर के आ रहा है, समझा। वही तो हम आसान करके हम ले रहे थे, आपका 19 ले रहे थे।
18.75 है तो आपको 19 लेना पड़ेगा, 18 नहीं लेना पड़ेगा, पहली बात ये है। y का वैल्यू रखने के लिए बोल रहे हैं और y प्लस 10 ऐड किया है ना सर, उसमें y का वैल्यू रखते हैं 18 है 150/8, उसको 8 डिवाइड कर देते हैं तो 75.5 आता है प्लस। हाँ वही बात है। 85.5 बात वही है, ठीक है। हम 19 जो लेके चल रहे हैं वो ठीक है, आप y का मान जो 19 आएगा ना वही सही है, ठीक है। तो लगभग में आपका वही आएगा 85 आएगा, ठीक है। बनते भी छोड़ के जा घर में आई छोड़ के दिया जाता है। अब आई हो ना आई बोल चार कटेगी ना बोले। आगे यही बनेगा, ठीक है, यही होगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं एक्स और वाई जो है दो संपूरक कोण है, ठीक है, और इन कोणों का अंतर जो है कितना है 40 है। ये वाला आप लोग बनाइए, तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरह बताएं अभी पूरक कोण में ना, तो ये संपूरक है तो संपूरक कोण कितना होता है 180 होता है ना, बना दो। 1 मिनट का टाइम है, बस 1 मिनट बनाना है। अच्छा 2 मिनट ले लो। अरे क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन यहाँ है, आपको सॉल्यूशन करना है। अरे किसका पहले बनता है ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके आंसर लाओ, कौन सा ऑप्शन होगा वो हम बोल रहे हैं। कितना आएगा यहाँ पुट करके? अच्छा ठीक है। यहाँ एक्स वाई मान निकाल करके यहाँ वैल्यू पुट करना है, तब वैल्यू आपका आएगा कितना है। कितना आ रहा 50। देखो संपूरक कौन है ना, तो x प्लस वाई आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब दोनों का अंतर कितना है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका, तो ये तो कट जाएगा ना प्लस और माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा आपका कितना 220। तो x का मान अगर निकालेंगे तो 220/2, तो आपका हो जाएगा 100। तो अगर एक 110 है तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री दूसरा। अब x और y का यहाँ मान पुट कर दो, पता चल जाए कितना आएगा 3x माइनस 4y बराबर, तो 3 गुना x, तो x का मान कितना है 110 माइनस 4 गुना y, तो y का मान कितना है 70 है। ये लंबा प्रोसेस हो रहा है, तो आपका आ जाएगा 50 डिग्री। ये वाला देखो ट्राई करो। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, दो इसका आंसर क्या आएगा। ये वाला क्वेश्चन कितना 75.5 पॉइंट में आ रहा, नहीं पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पॉइंट में नहीं आएगा। इसी तरह क्वेश्चन हम बताए थे पहले भी, शुरू में बताए थे इस तरह क्वेश्चन। इसमें क्या बोला कि यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के दोगुने से 30 कम है तो वो कोण कौन सा होगा, ठीक है। तो संपूरक बोल रहा है तो x प्लस वाई बराबर आपका 180 हो जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि एक कोण x है तो दूसरा कोण जो होगा वो दोगुने से 30 कम है, तो दोगुना मतलब क्या होगा 2x,
30 कम यानी माइनस क्या है, कम मतलब क्या होगा, -30 से करेंगे ना। तो पहला आपका कौन हो गया x और दूसरा हो गया 2x माइनस, और टोटल इसका ऐड कितना हो जाएगा 100। तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x, और ये माइनस में तो हो जाएगा आपका इधर प्लस में, तो कितना हो जाएगा 210। तो x का मान हो जाएगा 210/3 यानी कि 70। तो x का मान कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ये हो जाएगा 75 कैसे आएगा यार बताओ। हर जगह वो अप्रोक्स हो चलता है, वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंटिंग है, समझा, उसका वैल्यू सही से उस देखो। बात यह है कि यहाँ पे सब उस तरह बैकग्राउंड से नहीं है ना, दिक्कत है। ठीक है, आपको सीधा अगर पहाड़ पर चढ़ जाओ चढ़ पाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना, तब पहाड़ पर चढ़ पाइएगा। तो जिसको आता है ठीक है भाई, शॉर्ट कट आता है, और जिसको नहीं आता उसको हम बताएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसको समझ में नहीं कैसे हुआ नहीं हुआ किस तरह हुआ। तो अगर ये तरीका अगर सबको पता है तो आगे अपने आप शॉर्टकट बना सकते हैं। तो बेसिक पहले पता होना चाहिए। हो गया। दो क्वेश्चन और है बस, फिर ये क्लास ऑफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बस बचा हुआ। एक कौन जो 2024 में पूछा है उसको आपको दिखाते हैं किस तरह क्वेश्चन बनाया है। कौन सा, ये वाला दोगुना है ना, 60 दूना 120, 120 और 60 180। ठीक है, ये देखो कौन, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा है। क्या हुआ, अरे हम हट जाएंगे तो फिर समझाएगा कौन है। देख लो क्वेश्चन, दिख रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं दिख रहा। एक से एक है। यह 2024 क्वेश्चन है, जुलाई में जो हुआ था। क्या आंसर लगा था, जगह किसका सही आ रहा। कैंची बोला है ना, कैंची बना लेते हैं। ये कैंची बन गया। आप कह रहे हैं कि इसमें कौन सा उदाहरण है, ये कौन तो बन रहा है भाई। क्या अभी बताए थे कि इस तरह शीर्षा भूमि कौन होता है, आमने सामने कौन क्या होता है, बराबर होता है। तो पहला तो सही है। दूसरा है कोनों का रेखिक युग्म। देखो इस कोण को देखो और इस कोण को देखो, ये क्या बन रहा है, 180 नहीं बन रहा। ये वाला कोण और ये वाला कोण को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 100। और अभी बताए थे 180 डिग्री अगर कोण मिलाकर के योग अगर 180 आ रहा तो वो आपका रेखिक युग्म है। अगर इधर से भी देखें तो ये देखो बन रहा है ना, इधर से देखें, यहाँ भी देखें, तो यहाँ पे दो तरह का कोण हमारा बन रहा है। एक आपका शीर्षाभिमुख कोण और एक आपका रेखिक युग्म।
तो ये आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बना दो। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इजी है। कौन बोला भाई सी नंबर? कौन बोला सी नंबर? तुक्का है? मैं तो तुक्का चलता है। मैथ में आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तुक्का मैथ में नहीं चलता है। भाषा समझ में आ रहा है? क्या क्या बोला है? रेखिक युग्म बनेगा। ए और बी एक रेखा है और इस पर P स्थित है। P यहाँ पे रख दिया, P स्थित है। अब बोला PC और PD, तो यहाँ से PC बना लो और यहाँ से PD बना लो। क्या यहाँ से हो गया PC और यहाँ से हो गया PD हो गया। अब जो है करें PC जो है वो PB और PD के बीच स्थित है। APD बराबर कितना है? तो APD यानी कि ये हमारा कितना है? 80 डिग्री है। CPD और BPC जो है वो रेशियो में, 2 रेशियो, तो CPD यानी इसको 2x मान लेते हैं, 2 रेशियो है ना, तो इसको 2x मान लो। और BPC यानी इसको हम मान लेंगे 3x। तो हमको इसका मान निकालना है, तो भाई तीनों को जोड़ दो। तीनों को क्या करेंगे? 3x प्लस 2x प्लस 80 डिग्री बराबर हो जाएगा 100। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5x। तो 5x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 100। तो x का मान हो जाएगा 100/5, यानी कि हमारा x का मान कितना निकल गया? 20 डिग्री। अब यहाँ पे देखो हमको बोला 3 CPD, 3 CPD, तो CPD कहाँ पे देखो? CPD यानी गुना 2x, ये होगा ना, और प्लस 2 गुना BPC यानी कि 3x। अब वैल्यू पुट कर दो। x का मान कितना है? 20 है ना, इसको डायरेक्ट 40 लिख दो। 3 गुना कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 और प्लस 2 गुना 20 तिया 60, तो 40 तिया कितना हो जाएगा? 120 और 120 यानी कि हमारा हो जाएगा 200। चलिए ऑप्शन में है 200, ये लौट जाएगा। तुक्का नहीं चलेगा। अरे CPD देखो ना, यहाँ पे CPD कितना है? 2x है ना, तो 3 से गुना है ना, तो 3 गुना 2x लिख दिया। और फिर है 2 BPC, तो BPC का मान कितना है? 3x, तो 2 गुना 3x कर दिया। और x का मान कितना हमारा है? 20 है, तो उसको 20 से गुना कर दिया। चलो ठीक है, यहाँ पे हाँ, ये तो यहाँ पे देखो कितना होता है? 180 होता है, ठीक। तो टोटल अगर ऐसे मिलाएं कितना हो जाएगा? 180 नहीं होगा? चलो ठीक है।